हेलो गाइस। कल की क्लास में मतलब पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्टिव और पैसिव वॉइस का जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो पार्ट था वो हमने कवर कर लिया था। आज हम लोग क्या कवर करेंगे, आज जो आगे के टेंसेस हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो कौन सा टेंस आज हम पहले पढ़ेंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव का रूल है वो देख लेते हैं, उसके बाद उसका पैसिव का रूल देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि उसके जो क्वेश्चन है वो पैसिव में कैसे बनते हैं। क्लियर? तो देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट का जो एक्टिव रूल मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो रूल है, टेंस का जो रूल मतलब एक्टिव का रूल, जैसे अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज अ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब अफर्मेटिव में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर? और पैसिव वॉइस में जब जाएगा तो क्या करेगा, सब्जेक्ट की जगह क्या लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट, और हैज और हैव की जगह हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव बीन यूज होगा। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने कभी ये ध्यान दिया है पैसिव वॉइस में एक टेंस जो है आगे ही चलता है पैसिव वॉइस में, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो है एक टेंस की आगे की लेके चलता है। ठीक है, सिर्फ कंटिन्यूअस में ऐसा होता है कि उसी वही हेल्पिंग वर्ब होती है और उसमें आईएनजी की जगह बीइंग यूज किया जाता है। लेकिन बाकी के टेंसेस में क्या करते हैं कि मतलब यहाँ पे हैज हैव था, अब हैज हैव जो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है, और हैव बीन किस में यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, मतलब इसके आगे का जो रूल होगा। ठीक है, तो ये अगर आप ध्यान में रख लेंगे तो इससे आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट। क्लियर? ये अफर्मेटिव का है। नेगेटिव में क्या करते हैं, नेगेटिव एक्टिव का रूल, इसमें सब्जेक्ट एक्टिव की बात कर रहे हैं प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, फिर नेगेटिव और नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर? उसके बाद फिर यहां क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, फिर बीन से पहले नॉट रखेंगे, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। क्लियर? यहां इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले रखेंगे, हैज या हैव में से जो भी हो, फिर सब्जेक्ट, नेगेटिव वर्ड है तो रखेंगे वरना स्किप करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस इसका कैसे बनाएंगे, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे मतलब इस पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा सिंगुलर या प्लूरल उसी के हिसाब से हैज या हैव लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अगर नेगेटिव वर्ड है तो नॉट यूज करेंगे, नहीं तो स्किप करेंगे, फिर क्या करेंगे, बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। उसी तरीके से WH वर्ड मतलब जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड WH वाला वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट वर्ड तो रखेंगे या तो स्किप करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाने में क्या करेंगे, इतना इतना तो वैसे वैसे रहने देंगे, लेकिन यहाँ WH वर्ड को तो वैसे वैसे लिख देंगे। इसको क्या करेंगे, हैज हैव में से ऑब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हैज हैव लगाएंगे, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। क्लियर? क्वेश्चन देखते हैं तब समझ में आएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन हमने क्या लिया है, ही हैज रेड द उपनिषद। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से हैज हैव हो गया, रेड द उपनिषद। ठीक है, तो सब्जेक्ट पहले है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 रेड द उपनिषद। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्टिव का सेंटेंस है। इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे जो कि ये अफर्मेटिव, तो सबसे पहले क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द उपनिषद, तो हम पहले द उपनिषद लिखेंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हैज या हैव सिंगुलर है तो हैज बीन। क्लियर? हैज बीन, हैज या हैव में से कुछ भी, फिर बीन तो हैज बीन। उसके बाद में वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, रेड, जो कि हम ऐसे वैसे लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या यूज करेंगे, बाई। ठीक है, तो हम यहाँ बाई लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन था इसमें, यहाँ पे ही, तो ही जब ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ओके, फुल स्टॉप। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दे हैव नॉट रिटन दिस लेटर। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, ये नेगेटिव का सेंटेंस है, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो है दिस लेटर। ठीक है, तो दिस लेटर पहले लिया हमने, अब ये सिंगुलर है प्लूरल तो सिंगुलर है, दिस लेटर, हैज नेगेटिव है तो नॉट यहां लगाएंगे, फिर बीन लिखेंगे। दिस लेटर हैज नॉट बीन। ओके, वर्ब क्या है इसमें, रिटन, जो कि पहले ही थर्ड फॉर्म में है।
तो इसको वैसे वैसे लिख देंगे, रिटन, दिस लेटर हैज नॉट बीन रिटन, फिर बाई और फिर दे, बाई और दे जब सब्जेक्ट जो दे है वो ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, देम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवन हैज स्टोलन हर कैट। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, हर कैट, हर कैट उसकी बिल्ली। ठीक है, सिंगुलर है, हैज बीन, वर्ब क्या है, स्टोलन, हर कैट हैज बीन स्टोलन। अब यहाँ पे जो समवन दिया गया है, ठीक है, इसको हम पैसिव वॉइस में बनाते वक्त इसको स्किप कर देते हैं। यहाँ पे समवन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो बस हम इतना ही लिखा रहने देंगे। क्लियर। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हैज भावना ब्रोकन दिस ग्लास। इसमें जो है ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, यस नो टाइप का। इसको क्या करेंगे, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो है उसको लिखेंगे पहले, लेकिन पहले ऑब्जेक्ट देख लेंगे सिंगुलर है या प्लूरल, तो उसी के अकॉर्डिंग तो लगाएंगे। तो दिस ग्लास मतलब ये भी सिंगुलर है, तो पहले हैज लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट दिस ग्लास, ठीक है, फिर बीन, निगेटिव वर्ड तो है नहीं, क्या कहा नहीं है, तो हैज दिस ग्लास बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन पहले ही दे रखा, तो इसको हम यहां लिख देंगे, ब्रोकन बाई किसके द्वारा, तो भावना के द्वारा। तो यहाँ पे भावना सब्जेक्ट थी जो ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएंगी। फिर हैज बीन नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक है, ये जो है WH वर्ड वाला क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव का, तो इसको जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो पहले WH वर्ड को पहले ही जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, व्हाई, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, तो हिज वर्क। ठीक है, तो व्हाई हिज वर्क सिंगुलर है, तो हैज यहां लिखेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे बीन, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन, यहाँ पे नॉट भी लगाया गया है, हिज वर्क, तो नॉट यहां लगाएंगे, नॉट, फिर बीन। क्लियर। फिर वर्ब क्या है, कंप्लीटेड, तो वर्ब लिखेंगे कंप्लीटेड, कंप्लीटेड बाई विनय। क्लियर। फिर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज स्टोलन हर पर्स। अब देखो हमने बताया है कि हु वाला जो सेंटेंस होता है उसको हम बाई होम से बनाते हैं। ठीक है, तो हम पहले बाई होम लिख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, बाई होम। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, हर पर्स, इसके अकॉर्डिंग हर हैज या हैव लगेगा, तो बाई होम, हर पर्स जो है सिंगुलर है, बाई होम हैज हर पर्स, ऑब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पे हर पर्स, फिर बीन। क्लियर। Who has stolen her purse, तो by whom has her purse been stolen। फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन इसके थे, जितने सेंटेंस इसके बनने चाहिए आपके समझने के लिए काफी है, वो हमने सब कुछ इसमें लिख रखा है। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आ गया हो। तो चलते हैं नेक्स्ट टेंस पे। देखिए क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट टेंस पे आते हैं हम लोग सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे। उसके रूल्स देखते हैं, एक्टिव के रूल्स, और उसको पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो एक्टिव का रूल देख लीजिए, जो अफर्मेटिव सिंपल पास्ट का है वो सब्जेक्ट प्लस V2 और ऑब्जेक्ट। क्या होता है, पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब कैसी है, सेकंड फॉर्म में है, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जब पैसिव वॉइस में जाएगा तो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट की जगह क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट। क्लियर। यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम वाज या वर यूज करेंगे पैसिव वॉइस में। ठीक है, एक टेंस आगे की चल रहे हैं, बताया था हमने, मतलब आपको ध्यान देने, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है वाज या वर। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, उठा करके इसको किसमें यूज किया गया, सिंपल पास्ट में। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना जरूरी होता है। इसी वजह से यहाँ पे V2 है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज वर दिया गया है, और वर्ब यहाँ सेकंड फॉर्म में थी, यहाँ कैसी, तो आपको बताया गया है, एक बार नहीं हमने कई बार बताया है कि पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है। ठीक है, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में, फिर डिड नॉट,
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। मतलब जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो वहां पे वर्ब कैसी हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। ऑब्जेक्ट जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसका रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज ए वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। क्लियर। इंट्रोगेटिव में डिड को पहले लेंगे हेल्पिंग वर्ब को, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। क्लियर। इंट्रोगेटिव में पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, वाज वर्ब को पहले रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नेगेटिव वर्ड, अगर है तो रखेंगे, नहीं तो स्किप करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। क्लियर। फिर WH वर्ड वाले में WH वर्ड मतलब क्वेश्चन वर्ड पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड पहले, फिर वाज वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक नेगेटिव वर्ड है तो रखते हैं, नहीं तो स्किप करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। क्लियर। एक चीज और, इसमें जो इंट्रोगेटिव में हु वाला है, ये हु से जो सेंटेंस बनता है उसमें वर्ब, ये है तो ये भी इंट्रोगेटिव ना, सब में तो V1 यूज किया गया, लेकिन यहाँ पे हु के साथ जो है वो हम क्या यूज करते हैं, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। क्लियर। सेंटेंस देख लेते हैं हम क्या करते हैं, सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस हमारा, आई गेव हिम अ बुक। इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, पैसिव में। ये सेंटेंस जो एक्टिव में है, क्योंकि देखिए ये किससे स्टार्ट है, सब्जेक्ट से, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, V2 दे रखा है। क्लियर। तो इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, आ बुक, तो हम आ बुक को पहले ले लिए। इसके अकॉर्डिंग वाज ए वर्ब लगाएंगे, तो आप बुक सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे। क्लियर। उसके बाद क्या लिखेंगे, V3, जो कि इसमें क्या है, गेव, और गेव जो सेकंड फॉर्म में, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन। ठीक है। अ बुक वाज गिवन। फिर आते हैं बाई पे, और फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, आई। आई जब ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव आई का मी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई ग्रैंड मदर डिड नॉट टेल मी अ स्टोरी। निगेटिव में है, इसको जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, आ स्टोरी। ठीक है, आ स्टोरी। सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ड यूज करेंगे, फिर नॉट यूज करेंगे। वर्ब क्या है इसमें, टेल। ठीक है। इसको जब थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे तो क्या करेंगे, टोल्ड। ठीक है ना ना ना, यहां देखिए, माई ग्रैंड मदर डिड नॉट टेल मी अ स्टोरी। इसमें दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, एक तो मी और एक तो आ स्टोरी। ये जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दे रखे हो तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं तो इनडायरेक्ट से बनाते हैं। तो इनडायरेक्ट से बनाने के मतलब पहले हम इस ऑब्जेक्ट मतलब मी को उठाएंगे। मी का जब सब्जेक्टिव बनाएंगे तो हो जाएगा आई। ठीक है। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज, फिर नॉट, आई वाज नॉट। क्लियर। फिर वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, टेल था, जिसका थर्ड फॉर्म टोल्ड। आई वाज नॉट टोल्ड। ठीक है। इसमें V3 मतलब टोल्ड हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट आई स्टोरी। ठीक है। बाई माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड राधा लव कृष्णा। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव में है। इसको जब चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो इंट्रोगेटिव में वाज ए वर्ब पहले रखेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, कृष्णा। ठीक है। तो कृष्णा सिंगुलर है तो वाज हम पहले लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे कृष्णा। क्लियर। वाज कृष्णा, इसमें क्या है, लव। ठीक है, जो कि क्या है सेकंड फर्स्ट फॉर्म में, इसको थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। वाज कृष्णा लव्ड बाई, सब्जेक्ट कौन है, राधा। ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टॉट यू मैथमेटिक्स। ठीक है, हमने बताया था हु के साथ वर्ब कैसी होगी, V2 होगी, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। क्लियर। तो इसको जब हम हु वाले सेंटेंस को बनाते हैं तो किससे बनाते हैं, बाई हुम से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, बाई हुम। ठीक है। उसके बाद में यू के अकॉर्डिंग यहां क्या रखेंगे हम, वर। बाई हुम वर यू टाट जो है इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म एक ही जैसा होता है, तो क्या लिखेंगे, इस थर्ड फॉर्म भी इसका टाट ही होगा। बाय हुम वर यू टाट क्या, मैथमेटिक्स। ठीक है। क्वेश्चन मार्क। क्लियर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।